बेहद की परम शांति। सभी व्यूअर्स को बेहद की परम शांति। कलयुग में दान का इतना महत्व क्यों है? आखिर दान कितने प्रकार के होते हैं? दान को किस प्रकार किया जाना चाहिए? किस भाव के साथ किया जाना चाहिए? किस प्रकार का दान सबसे बड़ा दान बताया गया है? इस प्रकार के सवालों के जवाब के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे साथ बने रहें। धर्म के 4 चरण होते हैं: सत्य, दया, तप और दान। सतयुग में धर्म के चारों चरण पूर्ण होते हैं, लेकिन कलयुग में मनुष्यों के अंतःकरण मलिन होने से सत्य, दया व तप सारहीन हो जाते हैं और सिर्फ एक चरण दान में ही सार बचा रहता है। सतयुग से लेकर के कलयुग के अंदर जो धर्म के एक एक चरण का क्षय होता है, इसकी कथा के बारे में भी हमने विस्तृत रूप से हमारे चैनल पर ही एक वीडियो में चर्चा की है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने वो नहीं देखा है तो विस्तृत जानकारी के लिए आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, जिससे हम ये जान पाएंगे कि सतयुग से लेकर कलयुग तक धर्म के आचरण में इतना विचित्र डिफरेंस क्यों होता है, इतना अंतर क्यों होता है, क्यों सतयुग के अंदर लोग धर्म का पूरी तरह से पालन करते हैं जबकि कलयुग में नहीं करते। किस प्रकार से धर्म का क्षय होता है, ये पूरी यात्रा की चर्चा हमने उस वीडियो में की हुई है। अतः यहाँ हम बात कर रहे हैं कि कलयुग के अंदर मनुष्यों के अंतःकरण मलिन हो जाने से सिर्फ दान ही एक प्रकार का सार बचा रहता है, परंतु सत्य, दया और तप सारहीन हो जाते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि कलयुग में यज्ञ, तप, दान, व्रत आदि शुभ कर्मों को विधि पूर्वक करना कठिन है। अतः किसी तरह से देने की, त्याग करने की आदत पड़ जाए तो कल्याण हो जाएगा। कलयुग में दान ही एकमात्र धर्म है। दानमेव कलो युगे मनुस्मृति। अतः किसी प्रकार से भी दान दिया जाए वह कल्याण ही करता है। इसीलिए चाहे जैसे भी हो, दान देना ही चाहिए। मूर्खता के कारण तामस मनुष्य को शास्त्र की बात नहीं जचती। जैसे दान करने के लिए देश काल की क्या ज़रूरत है? जब किसी विशेष देश काल में पुण्य होगा तो क्या अभी नहीं होगा? जब पात्र को देने से पुण्य होता है तो क्या इनको देने से पुण्य नहीं होगा? क्या ये आदमी नहीं है? इस प्रकार तामस मनुष्य शास्त्र विधि का तिरस्कार करते हैं और इसी प्रकार के सवाल करते हैं। तामस दान असत्कार और अवज्ञा पूर्वक दिया जाता है। जैसे पंडित जी आ गए हैं तो एक टुकड़ा इनको भी डाल दो, नहीं तो कुत्ते की तरह भौंकेंगे। दान देते समय खरी खोटी सुनाएंगे। दान वस्तुतः है, अर्थात हमारे पास जो भी धन सामर्थ्य है उस पर समाज के जरूरतमंद लोगों का अधिकार है। यह भावना न रखते हुए कुविचार और कुवचनों के साथ तामस प्रकार के जो मनुष्य हैं या तामस प्रवृत्ति के जो मनुष्य हैं, वो कुविचारों के साथ ही दान देते हैं और इस प्रकार का दान तामस दान कहलाता है। या यूं कहें कि जो दान बिना सत्कार के तथा अवज्ञापूर्वक अयोग्य देश और काल में कुपात्र को दिया जाता है, वह दान तामस दान कहलाता है। परंतु जो दान क्लेश पूर्वक और प्रत्युपकार के लिए अथवा फल प्राप्ति का उद्देश्य बनाकर फिर दिया जाता है, वह दान राजस दान कहा जाता है। राजस दान प्रत्युपकार के लिए दिया जाता है। जैसे संसार में जो प्रभावशाली लोग हैं, उनको दान देने से भविष्य में इनसे कोई काम निकल आएगा, इसलिए इनको विभिन्न अवसरों पर अच्छी भेंट दी जाती है। या जैसे ये पंडित जी बड़े अच्छे हैं और ज्योतिष भी जानते हैं, तो कभी हमारा काम पड़ेगा तो इनसे यात्रा का, मकान बनवाने का या कुआं खुदवाने का आदि इस प्रकार का कोई भी मुहूर्त मुफ्त में निकलवा लेंगे, इसलिए इनको दान करना चाहिए। फल पर दृष्टि रखकर 1 गुना दान और सहस्त्र गुना पुण्य, इस भाव से या कामना पूर्ति के लिए जो भी दान दिया जाता है वह राजस दान है। जैसे मकर संक्रांति के पर्व पर प्राय 14 वस्तुओं का दान दिया जाता है और इसके पीछे मनुष्यों की प्राय यह कामना होती है कि जैसी वस्तु यहाँ दान में दी जाएगी वही मरने के बाद उन्हें मिलेगी। राजस दान बहुत ही कलेश पूर्वक दिया जाता है। यथा हमारे घाटा लग जाएगा, हमारा काम कैसे चलेगा, दान तो हम दे दें लेकिन सामने वाला निकम्मा हो जाएगा। इस प्रकार के कई प्रकार के सवाल उनके मन के अंदर उठते हैं। मान बढ़ाई के चक्कर में घोषणा तो 1 लाख रुपए देने की कर दी, लेकिन बाद में बहुत पछतावा होता है, अरे क्या ज़रूरत थी, 51,000 ही काफ़ी थे।
चेक लिखते समय सोचते हैं कि 51 भी ज़्यादा हैं, 21 ही काफ़ी हैं, और लिखते लिखते कलम 11,000 लिख देती है और फिर साइन करने की तो इच्छा ही नहीं होती और कई बार बिना हस्ताक्षर के ही चेक दे देते हैं। तो इस प्रकार राजस प्रवृत्ति के जो व्यक्ति हैं वो राजस रूप से जो दान करते हैं उनमें उनके भाव इसी प्रकार से होते हैं कि वो जो भी दान कर रहे होते हैं उसके अंदर उनका मन क्लेश से भरा हुआ होता है। और दूसरा, वो इस भावना से करते हैं कि आज जो दान कर रहे हैं उसके लिए उसके प्रत्युपकार के बदले में उन्हें कल कोई ना कोई फ़ायदा अवश्य होगा। इस राजस दान को एक और प्रसंग के माध्यम से समझते हैं। एक समय की बात है कि मुल्ला नसरुद्दीन ने एक बार बहुत ही बड़ा सुंदर सा बंगला बनवाया, पूरे नगर में उसका नाम हो गया। एक बार नसरुद्दीन अपने दोस्तों के साथ समुद्र में एक टापू पर पिकनिक के लिए गए। वहाँ तूफान में सब के सब फंस गए। सभी लोग अपने अपने इष्ट से प्रार्थना कर रहे थे और दान पुण्य की बात भी कर रहे थे। तभी किसी दिलजले ने कहा, मुल्ला, यदि तुम अपना मकान दान कर दो तो हो सकता है कि हम सभी इस तूफान से बच जाएं। अब नसीरुद्दीन जी क्या करते, मरता क्या ना करता, हामी भर दी। सयों की बात तूफान रुक गया। घर आकर मुल्ला को बहुत कलेश हुआ, लेकिन समाज के लोग तो अड़ गए कि दान तो करना ही पड़ेगा। मुल्ला ने भी बहुत दिमाग लगाया। उसने अखबार में मकान की नीलामी हेतु विज्ञापन दिया। लोग नीलामी के लिए पहुंच गए तो मुल्ला ने मकान के सामने एक बिल्ली बांध दी और कहा, मकान बिल्ली के साथ ही बिकेगा, अकेला नहीं बिकेगा। मकान की कीमत 1 रुपये है। अब आप बोली लगाते जाओ। आखिर में 11 लाख रुपए पर बोली छूटी। मुल्ला ने 1 रुपया दान करके अपना पीछा छुड़ा लिया और 11 लाख रुपए जेब में रख लिए। तो इस प्रकार राजस प्रवृत्ति के लोग दान करने में भी क्लेशतापूर्वक कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं, जहाँ से कि उन्हें उनका स्वयं का फ़ायदा हो और वो दान देने से भी बच जाएं। तो इस प्रकार का दान राजस दान कहलाता है। तीसरे प्रकार का दान है सात्विक दान, अर्थात दान देना कर्तव्य है ऐसे भाव से जो दान देश तथा काल और पात्र के प्राप्त होने पर अनुपकारी को अर्थात निष्काम भाव से दिया जाता है, वह दान सात्विक दान कहलाता है। दान देना तो मेरा कर्तव्य है ऐसा समझकर दान देना सात्विक दान वस्तुतः त्याग ही है। वस्तु पर जो झूठा मालिकाना हक मान रखा है उस स्वत्व का त्याग, यानी ये वस्तु मेरी है, उस मेरेपन का त्याग, उस अहम का त्याग, उस स्वत्व का त्याग ही सात्विक दान है। ये वह दान नहीं है जिसके लिए कि कहा गया है 1 गुना दान और सहस्त्र गुना पुण्य, कारण कि ऐसे दान से सहस्त्र के साथ संबंध जुड़ जाता है जबकि त्याग से संबंध टूट जाता है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार दूसरों के हित के लिए कर्म करना ही यज्ञ है, सदा प्रसन्न रहना ही तप है और उसी की वस्तु मानकर उसी को दे देना दान है। सृष्टि रचना साचर्य के स्थान पर इस तरह से की गई है जिसका तात्पर्य है कि दूसरों के सुख में हमारा सुख छिपा हुआ है और भगवान श्री कृष्ण के सुख में सबका सुख छिपा हुआ है। मेरा कर्तव्य दूसरों का अधिकार है। यदि मैं अपने कर्तव्य का पालन निष्काम भाव से करता हूँ तो सृष्टि के साचर्य सिद्धांत के अनुसार मेरे अधिकारों की पूर्ति अपने आप होती रहेगी। इस रहस्य को समझे बिना दान के पीछे जो भावना है उसको समझना बहुत ही मुश्किल है। सात्विक दान निष्काम भाव से किया जाता है। इसमें दान लेने वाला व्यक्ति वर्तमान में और भविष्य में हमारा उपकार करेगा ऐसी कोई संभावना ही नहीं होती। सकाम भाव आते ही वह दान राजस हो जाएगा। सात्विक दान में देश, काल और पात्र का विचार अति आवश्यक है। हालांकि अन्न, वस्त्र, जल और औषधि में इसका विचार नहीं किया जाता, अर्थात ये वस्तुएं तो जरूरतमंद को दे ही देनी चाहिए। दान में मान बढ़ाई की गंध भी नहीं हो, अपितु ऐसा भाव हो कि सब कुछ भगवान का ही है और वे हमें निमित्त मात्र बना रहे हैं। एक बार रहीम जी को पूछा गया कि हे मित्र, तुमने ऐसा दान देना कहाँ से सीखा? जैसे जैसे हाथ दान देने के लिए उठाते हो वैसे वैसे अपनी आंखें नीची कर लेते हो। ऐसी देनी देन जो कित सीखे हो सैन, ऐसी देनी देन जो कित सीखे हो सैन, ज्यों ज्यों कर ऊंचो करे, ज्यों ज्यों कर ऊंचो करे, त्यों त्यों नीचे नैन। देनहार कोई और है, देवत है दिन रैन, देनहार कोई और है, देवत है दिन रैन। लोग भरम हम पर करें,
लोग भरम हम पर करें, ताते नीचे नैन। सात्विक दान को एक और छोटे से प्रसंग के माध्यम से समझते हैं। एक समय की बात है, एक बार राजा भोज के राजकवि एक बार किसी कार्य से पैदल ही बाहर निकले। उस दिन बहुत ही प्रचंड गर्मी थी, मानो पृथ्वी जल उठेगी। धारा नगरी की सड़कों पर उन्होंने एक दुर्बल व्यक्ति को देखा, जो कि नंगे पैर लड़खड़ा कर चल रहा था। गर्मी से उसके पैरों में छाले हो गए थे। वह दौड़ने का भी प्रयत्न कर रहा था, लेकिन वह व्यक्ति इतना दुर्बल था कि चाह कर भी दौड़ नहीं पा रहा था। सरल हृदय राजकवि से यह सब देखा नहीं गया और उन्होंने तुरंत ही अपने पैरों के जूते उस व्यक्ति को दे दिए। राजकवि के पैर बहुत ही कोमल थे और उनको इस प्रकार की गर्मी में पैदल चलने का अभ्यास भी नहीं था, अतः उनके पैर जलने लगे। तभी सामने से राजा का महावत हाथी को स्नान कराकर वापस आ रहा था। उसने तुरंत उनको उस हाथी पर चढ़ा लिया। संयोगवश राजा भोज भी रथ पर बैठकर दूसरी तरफ से आ रहे थे, तो राजकवि को हाथी पर बैठे देखकर बोले, आज आप हाथी पर कैसे? तो राजकवि ने कहा, मैंने अपना फटा पुराना जूता दान कर दिया, उसी के प्रभाव से मैं आज हाथी पर बैठा हूँ। राजा भोज प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा, ये हाथी अब आपका हुआ। अर्थात यहाँ हमने ये जाना कि जो सात्विक दान है वो निष्काम भाव से दूसरे की प्रसन्नता के लिए, दूसरे के सुख के लिए किया जाता है। उसके अंदर स्व का सुख या दुख कुछ भी शामिल नहीं होता। ये भाव ही नहीं होता कि ये दान देने से हमें सुख प्राप्त होगा या दुख प्राप्त होगा। इसीलिए ऐसे जीव का ध्यान तो ईश्वर स्वयं रखते हैं और जो वो दान देता है उससे कहीं ज़्यादा वो ऊपर उठता है। परंतु सात्विक दान के लिए आवश्यक है कि किसी प्रकार की अपेक्षा, किसी प्रकार की कोई भी प्रत्युपकार की भावना हमारे हृदय में न हो। सात्विक दान पूरी तरीके से निष्काम और एक कर्तव्य और सेवा मान कर किया जाता है। दूसरे के सुख के लिए किया जाता है, दूसरे के सुकून के लिए किया जाता है। आपका सुख तो स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से इस वीडियो के अंदर हमने जाना कि सबसे बड़ा दान है सात्विक दान, क्योंकि इसे निष्काम भाव से किया जाता है और इसका फल तो हमारी अपेक्षा से भी कहीं ऊपर होता है। इसलिए ये इसका आनंद भी अनंत होता है और इसका फल भी अनंत होता है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी को औरों के साथ भी शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए सभी व्यूअर्स को बेहद का परम धन्यवाद। बेहद की परम महाशांति।